hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is program using RK method. ठीक है, पीछे हमने RK मेथड टॉपिक पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व किया. अब हम RK मेथड का प्रोग्राम C++ प्रोग्राम देखेंगे. ठीक है, ये हमारे पास बेसिक चीज़ है, ये हमने हर में लिखनी होती है. इंक्लूड isostream.h, इंक्लूड conio.h. अब हमने डिफाइन फंक्शन कौन सा करना है? RK मेथड. RK मेथड जो होता है वो dy/dx = fxy, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो dy/dx मतलब डबल एफ डबल एक्स डबल वाई. ठीक है, तो रिटर्न इसमें क्या एक्स प्लस वाई. तो एग्जांपल हम क्या लेंगे? dy/dx जो है वो इक्वल है एक्स प्लस वाई. रोंग-कोटा मेथड की कोई भी एग्जांपल ले लें. जैसे हमने पीछे आइलर मेथड का प्रोग्राम किया था, वैसे ही हम रोंग-कोटा मेथड का प्रोग्राम करेंगे. लेकिन इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा कि रोंग-कोटा मेथड में जो फार्मूला हमने यूज़ किया था वो इसमें इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, जबकि आइलर मेथड में जो हमने किया था वो आइलर मेथड में हमने यूज़ किया था प्रोग्राम में. तो रोंग-कोटा मेथड को ये हमारे पास क्या है? इनिशियलाइजेशन रोंग-कोटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? डबल रोंग-कोटा मेथड फोर्थ ऑर्डर मेथड, डबल एक्स नोट डबल वाई नोट एंड डबल x1 डबल एच. इंटीजर n क्या है कि इंटीजर t x माइनस एक्स नोट ओवर h, यानी कि जो स्टेप साइज़ है वो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास? h = t माइनस टी नोट बटा n. तो n जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? t माइनस टी नोट बटा h. ठीक है, तो यही चीज़ हमने इसमें यूज़ की है. ठीक है, तो डबल k1 k2 k3 k4 डबल y = y नोट. तो हमने इसमें k1 k2 k3 4 जो उनके फार्मूलाज हैं उनको हमने C++ प्रोग्राम में लिखना है. तो y = y नोट. इंटीजर i जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के. इंटीजर i मतलब हमारे पास n की वैल्यूज़ जो होती हैं वो i > n. नेक्स्ट RK मेथड में हम k1 k2 k3 उनके फार्मूलाज को देख लेते हैं. k1 का फार्मूला था h f × x नोट y नोट. ठीक है, x n y n था. ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम लिखते वक्त हम मल्टीप्लिकेशन को स्टार के तौर पे शो करते हैं. तो ये स्टार, k2 में भी इसी तरह स्टार, बाकी वही फार्मूला. k3 में भी स्टार और बाकी वही फार्मूला जो हमारे पास k3 का था. और k4 में भी h के बाद स्टार और बाकी वही फार्मूला जो कि मल्टीप्लिकेशन को शो करता है. ठीक है, तो y जो हमारे पास रोंग-कोटा का मेथड था, तो यहाँ पर 1/6 था. ये 1/6 क्या हो गया? यहाँ पे बटे की सूरत में, डिवाइड की सूरत में आ गया. तो यहाँ से 1/6 जो है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, x नोट = x नोट प्लस h. तो रिटर्न y से के बाद हम इसको करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को, ये जो हमने सेट प्रोग्राम किया है इसको हमने क्या करना है? इंटीजर मेन, यानी कि इसकी हमने आउटपुट और इनपुट निकालनी है. नेक्स्ट हम आउटपुट और इनपुट निकाल के देखते हैं कि आउटपुट और इनपुट क्या आएगी. ये देखें, ये हमारे पास क्या है? डबल x नोट y नोट x और h. ठीक है, सी आउट. इंटर हमने करनी है इनिशियल वैल्यू ऑफ x और x नोट. सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या पुट करते होते हैं? 0. तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x नोट आ जाएगा. तो Cn जो है वो ग्रेटर देन x नोट. इसी तरह आउटपुट इनिशियल वैल्यू ऑफ y नोट. तो y नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो Cn y नोट आ जाएगा. इसी तरह हम क्या पुट करेंगे? x, फिर h. x एट विच y इज़ टू बी फाउंड. जब हमारे पास y फाउंड होगा तो x की वैल्यू हम इंटर कर सकेंगे. तो Cn जो है वो x में आ जाएगा. इसी तरह सी आउट जो होगा इंटर स्टेप साइज़. h जो है वो हमारे पास क्या है? स्टेप साइज़ है. Cn ग्रेटर देन h. तो डबल y जो है वो क्या आ जाएगा? रोंग-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड, x नोट y नोट x h. इसी तरह सी आउट जब इसकी हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ y एट x और इज़ इक्वल टू लेस देन x और लेस देन ये हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन ये वैल्यूज़. ये देखें, जो हमने आउटपुट रोंग-कोटा मेथड के तौर पर निकाली है, तो पहले हम x के तौर पे लिखेंगे, y के तौर पे लिखेंगे, उस वैल्यू का एंड लाइन कर देंगे और लास्ट पे हमारे पास क्या हो जाएगा? रिटर्न. तो ये प्रोग्राम लास्ट पे रिटर्न 0 करके ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा. इसी तरह जब हम कोई भी प्रोग्राम रोंग-कोटा मेथड का लिखें, उसमें सिर्फ क्या वैल्यू चेंज होंगी? आउटपुट या इनपुट. जिस तरह हमारे पास पीछे हमने किया था कि हमारे पास dy/dx जो था वो x प्लस y था. इसी तरह उधर हमारे पास dy/dx जो है वो कोई और वैल्यू आ सकती है. जब कोई और वैल्यू आएगी तो n की वैल्यू, जैसे हमने इधर 0 पुट किया तो हम n की वैल्यू भी कोई और पुट कर सकते हैं. जब n की वैल्यू कोई और पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास n 1 पुट करेंगे, x1 y1 आ जाएगा और यहाँ पर इनपुट और आउटपुट क्या आ जाएंगी? 1 1 आ जाएंगी. इसी तरह यानी कि प्रोग्राम में सिर्फ आउटपुट और इनपुट चेंज होती है, बाकी सारा प्रोग्राम हमने वैसे ही लिखना होता है. जैसे हमने पहले आइलर मेथड का लिखा, वो भी हमने सेम वैसे ही किया था. अब रोंग-कोटा मेथड वो भी हमने सेम वैसे ही प्रोग्राम किया है.
तो ये हमारे पास रोंगकोटा मेथड का प्रोग्राम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।